फ्रेंड्स देखिए, अडानी के शेयर लगातार टूट रहे थे भाई साहब। 4,000 के आसपास का अडानी एंटरप्राइज था, 2100 तक गया। उसके बाद देखिए कल के दिन 11.5% की ऊंचाई, वापस से रिकॉर्ड हाई। अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड ने बम्पर रिटर्न इन्वेस्टर्स को देना वापस से स्टार्ट कर दिया है। अब लोग कहेंगे कि चलो चलो खरीदते हैं चल के। फिर जब बेचने की बारी आए तो फिर सरकार को गाली देंगे, अडानी को गाली देंगे। मेरे भाई, विश्वास रखा करो अपने एंटरप्राइजेस के ऊपर, अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के ऊपर, ठीक है। तो कुछ भी कहने से पहले ज़रूर 4 बार सोचा करें, क्योंकि जब इस तरीके का रिटर्न वापस से वही शेयर बना के देता है तो एटलीस्ट यहाँ पर सरकार की तारीफ भी होनी चाहिए, यहाँ पर इन अडानी साहब की भी तारीफ होनी चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है कि किसी न किसी न्यूज़ की वजह से जब आप कोई शेयर खरीदते हो या बेचते हो तो वही न्यूज़ जब धोखा दे जाए आपको तो फिर आपको लॉस होता है। ऑल इन ऑल अडानी की बात करेंगे, अडानी एंटरप्राइज देखिए बढ़िया शेयर है, फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं, कंपनी लगातार टेक ओवर कर रही है, मर्जर्स लगातार बने हुए हैं। मार्केट कैप की बात करेंगे 2,76,840 करोड़ का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा बकवास टाइप का है, पर चूंकि सभी को ये जो अडानी एंटरप्राइज एक तरीके से पूरा होल्डिंग कंपनी है ये एक तरीके से, है ना। और सेल्स भी इसकी, नेट प्रॉफिट देखिए ज़बरदस्त आया था सितंबर क्वार्टर का, ईपीएस भी ज़बरदस्त आया था। प्रोमोटर के पास होल्डिंग की बात करेंगे, पता नहीं लोग कैसे बोल देते हैं, प्रोमोटर ही देखो 74.89% प्रोमोटर होन करके चल रहे हैं। अगर कुछ इसे करना होता ना तो सबसे पहले प्रोमोटर स्टेक खाली करते हैं। जब कंपनी के अंदर कोई मिस हैपनिंग्स चल रही होती है तो सबसे पहले प्रोमोटर बेचना स्टार्ट करते हैं। आपको कंपनी की बैलेंस शीट रीड करना सीखिए इसको थोड़ा सा। एफआईआईज़ की बात करेंगे 11% है, डीआईएस की बात करेंगे 6% है, पब्लिक की बात करेंगे 7% है। इसके बाद जो दूसरा शेयर है अडानी पोर्ट, ये भी 6.5% कल के दिन भागा था। अडानी पोर्ट तो सबसे मजबूत हाथों में अडानी पोर्ट है, क्योंकि जब भी अडानी का ग्रुप एंटरप्राइज पूरा ग्रुप गिर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू पूरा चेक करना, अडानी पोर्ट कम गिरता है, क्योंकि अडानी पोर्ट मजबूत हाथों में है शायद। ये बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है और ये तभी पता चलता है आपको। देखिए ज़रूरी नहीं कि आप शेयर को लें, 7,500 कंपनियाँ लिस्टेड हैं, 7,500-8,000, ठीक है। हर शेयर को लेने बैठ जाओगे ना, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर हाँ, नॉलेज होना चाहिए। अगर आप मेरी तरह बिल्कुल जज्बाती हैं कि रात को कोई 12 बजे भी कह दे कि चलो इस शेयर के बारे में बताओ, तो एटलीस्ट चलो करते हैं रिसर्च। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे 65% है, एफआईआईज़ 15% है, पब्लिक देखिए 5% है। सबसे ज़्यादा इस पूरे जो भी फोमो आया था, फियर ऑफ मूविंग आउट, सब रिटेल इन्वेस्टर को मूव आउट कर दिया इसने। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर हैं जो अभी भी टिके हुए हैं, बिल्कुल तूफान में खेल रहे हैं वो लोग, और उनको रिवॉर्ड फिर बस कहते हैं भाई मार्केट में जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना ही बड़ा रिवॉर्ड है। तो जिन्होंने रिस्क लिया है, रिवॉर्ड देखो 661 पर चल रहा है। सबसे ज़्यादा पिटाई इसी शेयर की हो गई है, अडानी एंटरप्राइज, AESL, अडानी एंटरप्राइज सॉल्यूशंस लिमिटेड। मार्केट कैप देखो 79,328 करोड़ का, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 9 और 8% का है। और भाई जिस सेक्टर में कंपनी कैटर करती है वहाँ पे इतना ही निकलता है, और पूरा इंडस्ट्री का ही कुछ ऐसा 8-9% के आसपास ही रहता है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे तो 69.94% है। सितंबर में प्रोमोटर ने थोड़ा सा खाली किया है। पब्लिक की बात करेंगे 6%, पब्लिक ने स्टेक को इंक्रीज़ किया है। इस पूरे वाकया में जो सबसे अच्छा शेयर कल के दिन चला वो रहा अडानी पावर। जी हाँ, अडानी पावर लिमिटेड। मार्केट कैप 2,01,691 करोड़ का है, फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपये है। शेयर मार्केट में मेरे मित्र यही है, कब किसको क्या धोखा दे जाए, कब किसको क्या मिल जाए पता ही नहीं। अब जैसे एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ की बात करेंगे, रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा ऑनबोर्ड हुए ही नहीं, इवन एफआईआईज़ तक नहीं आए। और देखो भाई लिस्टिंग डे वाले दिन सर्किट लगा दिया 12.5% का एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ ने। ये रहा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ ने सर्किट लगा दिया भाई साहब एनटीपीसी ग्रीन ने। तो आपको क्या देखना है कि भाई यही है शेयर मार्केट में, जब आप इंडिविजुअल शेयर्स को लेते हो, खरीदते हो, बेचते हो, तो होता क्या उसमें रिस्क ऐसा ही कुछ इन्वॉल्व रहता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर रिस्क को अपने डाइवर्सिफाई करना हो, चैन की रात को नींद से सोना हो, म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से इन्वेस्ट करो। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, आपको रात दिन का टेंशन नहीं होता, वो सारा काम फंड मैनेजर का होता है, ठीक है। कुछ जैसे SBI है, कुछ HDFC है, कुछ ICICI है, एक्सिस बैंक है, निपॉन है, टाटा है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो क्वांट भी कहीं ना कहीं ठीक ही है। बहुत सारी AMC हैं जो बढ़िया देती है, पराग पारिक हो गया, है ना, DSP हो गया, UTI तो कितना पुराने से चला आ रहा है। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करो। जब शेयर मार्केट गिरे तो डरो नहीं। अभी देखो शेयर मार्केट गिर तो रहा है, आप देख रहे होंगे पास्ट में, पर इंडिविजुअल स्टॉक्स पे इतनी ताबड़तोड़ तरीके से गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। जितनी गिरावट होनी थी वो हो चुकी। अब अगर होगी भी ना तो ये मान के चलना FIIs फिर खरीदने के लिए वापस से आ जाएंगे। कल के दिन भी नेट जो खरीदारी करी वो FIIs ने करी, परसों के दिन भी नेट FIIs खरीद के गए थे। अब FIIs खरीदने आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो उन्हें वो 6 महीने बाद आएंगे, साल भर बाद आएंगे, उन्हें यहाँ से चीज़ दोगुनी मेहनत पे पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे कोई प्रोडक्ट अगर इंडियन मार्केट में 100 रुपये का मिल रहा है, अगर 6 महीने अगर वो गलती इससे भी नहीं आए ना तो वही प्रोडक्ट उन्हें 150 का पड़ेगा। ये नहीं कि वो 50 का पड़े, क्योंकि अब FIIs के आने से मार्केट गिरेगा नहीं और ना उनके जाने से मार्केट गिरेगा, ठीक है।
क्योंकि अब यहाँ सारी चीज़ें ना इन हाउस हो चुकी हैं, भारत देश के अंदर सारी चीज़ें इन हाउस हो चुकी हैं। और आप ये देख रहे होंगे FIIs ने जमकर बिकवाली करी नवंबर के महीने में, इसके बावजूद भी हम नहीं गिरे। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करेंगे, सबके सब पॉजिटिव आ गए। लोग बहुत सारी न्यूज़ देखने को लेकर के आ रहे थे, वो भी सब फ्लॉप हो गई। एक चीज़ और याद रखना अडानी के शेयरों के रिगार्डिंग, जैसे क्या नाम था इस बंदे का, इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप साहब के करीब था, वैसे ही अडानी जी भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के करीब हैं। यानी कि क्या है कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब 2 महीने बाद आएंगे ना, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट इससे अडानी को भी होगा। जाके ट्विटर चेक कर लेना, अडानी ने जब ट्रंप साहब को जब कांड हो गया था उनके साथ, तो पूरी तरीके से सपोर्ट किया था किसने, अडानी जी ने। तो आप ये मान के चलिएगा कहीं ना कहीं एक इनहेरेंट है मार्केट में कि जब ट्रंप साहब आएंगे तो कुछ ना कुछ तो अडानी के लिए बड़ा लेकर के आएंगे, तो उससे अडानी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ साबित होगी, जैसे इलॉन मस्क के लिए ये हुई थी। और बहुत बड़ी बात है, ये चीज़ें जब रिस्क लेता है कोई प्रमोटर, कोई बिजनेसमैन, तो भाई रिवॉर्ड मिलना चाहिए। वो रिवॉर्ड हो सकता है, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का समारोह शायद 1 या 1.5 महीने बाद ही है, प्रेसिडेंट पद के लिए आएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आएंगे वहाँ का मैनेजमेंट वो चेंज करेंगे। इसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो वहाँ पे जो एजेंसीज़ हैं वो पूरी तरीके से करप्ट हैं, तो एटलीस्ट वो चेंज करेंगे। जो भी करें, इससे फ़ायदा अडानी को हो सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अडानी के शेयर्स यहाँ से और भी ऊंचा जाते हुए देखने को मिले। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी क्या राय है, किसी भी म्यूचुअल फंड, किसी भी शेयर के अंदर पैसे डालने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना, क्योंकि भाई कुछ भी अगर घटेगा ना उल्टा सीधा, तो आपके पैसे के साथ ही होगा। पैसे के साथ खिलवाड़ ना करें, अच्छे से मैनेज करके चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।